हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। ये वाला सवाल मेरे प्यारे बच्चों रेलवे ग्रुप डी 2025 में हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस सवाल के वापस से पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। इस सवाल को करने में बच्चों के पसीने आ गए थे जब ये सवाल पेपर में आया था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसे सवाल आज के बाद आपको बहुत आसान लगेंगे। अगर आप इसी प्रकार के वीडियोज चाहते हैं ना कि छोटे छोटे सर क्लिप्स मिल जाए जिसमें कठिन सवालों के इजी सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैंने एक ट्रिक्स के नाम से, रेलवे मैथ ट्रिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप उसको जरूर देखिएगा। आपको एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप पेपर देने जाएंगे। आसान आसान सवाल सभी बना लेते हैं, लेकिन जो कठिन सवाल हैं वो बार बार जब पेपर में रिपीट करते हैं, तो उनको बनाने के लिए एक शॉर्ट तरीका अपन को चाहिए। मैं वही आपको सिखाने वाला हूं। चलिए देखो, यहां से सवाल में बोला गया था एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 10% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 34% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। देखो सेम सवाल आप लोग देखेंगे अगले शिफ्ट में, ये सवाल पूछा गया था, नंबर बदले हैं बस। वापस से आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वापस से नंबर बदलकर देखो सवाल पूछा गया है। ऐसे तमाम शिफ्ट जितनी भी रेलवे ग्रुप डी की है ना, सभी में आप इस सवाल को देख लेंगे वहां पर। चलिए तो यहां से अपन सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहां से अपन बनाते हैं। देखो यहां से, चलिए देखो कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर अपने पास में वॉशिंग मशीन थी और यहां से टीवी थी, यही थी अपने पास में। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। तो बच्चे बच्चे को समझ में आ रहा था कि सर वॉशिंग मशीन की कीमत 10% कम है, तो आप बोलेंगे टीवी अगर 100 है तो वॉशिंग मशीन 90 हो जाएगी। इन दोनों को काट देना, जैसे 0 से 0 गया तो आप बोलेंगे सर वॉशिंग मशीन की कीमत 9 है तो टीवी की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। चलिए फिर यहां से अपन मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपन मेरे प्यारे बच्चों अपन यहां से संख्या लिखेंगे कि कितने वॉशिंग मशीन की वो बात कर रहा था। आप बोलेंगे 5 वॉशिंग मशीन की बात कर रहा था तो 5 लिखो, और यहां से 3 टीवी की बात कर रहा था तो आप बोलेंगे सर 3 टीवी हो गई। तो यहां से आप बोलेंगे सर दोनों को गुणा करने से आप बोलेंगे भाई एक वॉशिंग मशीन 9 रुपए की है तो 5 वॉशिंग मशीन कितनी की आ गई, 45 की आ गई। इस वजह से अपन यहां पर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, गुणा कर देंगे। अब इनको आप लोग काटिए, अगर ये कट रहा हो तो आपको इनको काटना है। 15 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे यहां से 2 बार। इतना करने के बाद में अब आप यहां से देखो क्या करेंगे, आपको एलिगेशन का तरीका आता होगा, लेकिन लगाना कैसा है उस चीज को समझना। ये जो अपने पास में आया है आप इसको एक संख्या की तरह मानकर चलेंगे। क्लियर है बात। अब यहां से जो भी परसेंटेज में परिवर्तन हुआ है आप इसके नीचे लिख देना। जैसे यहां से बोला गया था कि वॉशिंग मशीन में 65% बढ़ जाती है, वॉशिंग मशीन 65% बढ़ जाती है तो प्लस का 65 लिखेंगे। टीवी 34% से कम हो जाती है, देखो जो टीवी थी वो 34% से कम हो गई, तो यहां से क्या लिख देंगे बेटा, माइनस लिख देंगे। अब यहां से प्रतिशत परिवर्तन देखो अपन कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है बेटा, इन दोनों को आप गुणा करो बेटा, वही मतलब एक तरीके से एलिगेशन ही ये है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्लियर है बात। तो यहां से योग निकालने के लिए इन दोनों की अपन गुणा करेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे यहां से 195। फिर यहां से आप बोलेंगे सर इन दोनों की अपन गुणा करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपना 68 निकल के आ जाएगा। फिर यहां से नीचे क्या रखेंगे, इन संख्याओं को जोड़कर अपन रखेंगे, तो यहां से 3 और 2 आप बोलेंगे सर 5। जैसे इसको हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे उत्तर निकल के आ जाएगा भाई कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है। ये अपन परसेंटेज जब पढ़ते हैं ना तो वहां पर भी ऐसा ही करते हैं अपन। आप बोलेंगे सर यहां से
आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई यहां से 127 और इसमें देंगे अपन 5 का भाग, 5 दूनी 10, 50 25 और यहां से कितना हो जाएगा 25.4। मेरे प्यारे बच्चों उत्तर अगर प्लस में निकल के आया है तो आप बोलेंगे सर वृद्धि हुई है, यही उत्तर माइनस में निकल के आता तो यहां से कमी होती। तो अगर दोबारा पेपर में सवाल आ जाइए तो आपको देखो ऐसे ही करना है। क्लियर है बात। वापिस से अपन एक और सवाल लेते हैं, इससे आसान तरीका नहीं है, अगर आप चाहिए कि एक ही लाइन में बता दूं ऐसा तरीका नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये सबसे शॉर्ट तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो यहां से बोला गया था कि वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है, तो आप बोलेंगे वॉशिंग मशीन और यहां से टीवी, टीवी अगर 100 है तो वॉशिंग मशीन 50% कम थी, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जैसे इन दोनों को काटेंगे तो आप बोलेंगे सर 1:2। अब यहां से अपन लिखेंगे कितनी वॉशिंग मशीन थी, आप बोलेंगे 6 वॉशिंग मशीन थी, तो यहां से 6 लिखा। फिर यहां से आप बोलेंगे सर 2 अपने पास में टीवी थी, यहां से अपन ने 2 लिखा, इन दोनों को गुणा किया 6, इन दोनों को गुणा किया 4। अगर ये आपस में कट रहा हो तो काट के छोटा कर देना। देखो 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 2, आप इसको एक संख्या की तरह मानकर चलेंगे। क्लियर है बात। अब प्रतिशत में देखो कितना अपन को दे के रखा है, प्रतिशत में अपन को दे के रखा है भाई जो वॉशिंग मशीन थी उसमें 60% की वृद्धि, वॉशिंग मशीन में 60% की वृद्धि, और यहां से टीवी में आप बोलेंगे सर 11% की कमी। बस यहां से इनको मिलाकर अपन को क्या निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन अपन को निकालना है। नीचे तो आप संख्या का भाग देंगे 3 और 2, आप बोलेंगे सर नीचे तो संख्या का भाग देंगे, ऊपर क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, योग अपन रखेंगे। देखो यहां से 3 और 60 को गुणा करेंगे, आप बोलेंगे 180, 2 और 11 को गुणा करेंगे, आप बोलेंगे -22। चलिए अब यहां से इन दोनों को घटाएंगे तो यहां से कितना आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया, आप बोलेंगे 158 आ गया। फिर यहां से अपन 5 का भाग देंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, और यहां से कितना हो जाएगा 6। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे अपना उत्तर कितना हो जाएगा 31.6% की क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी। सवाल का उत्तर प्लस में निकल के आएगा तो वृद्धि होगी, माइनस में निकल के आएगा तो कमी होगी, है ना। बहुत आसान है, मतलब इतना कठिन नहीं था, मतलब विद इन यूं मान के चलो 40 से 50 सेकंड में बन जाएगा अगर दोबारा ऐसा सवाल पेपर में आया तो। देखो यहां से बोला गया था भाई एक वॉशिंग मशीन थी और यहां से आप बोलेंगे टीवी थी, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है, तो यहां से आप बोलेंगे सर वॉशिंग मशीन, यहां से टीवी। अगर ये 100 है तो ये 40% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 60 हो जाएगी। 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, तो आप बोलेंगे सर 3:5 आ गया। अब वॉशिंग मशीन कितनी थी, आप बोलेंगे सर वॉशिंग मशीन 7 है, और यहां से आप बोलेंगे टीवी कितनी है, आप बोलेंगे सर यहां से 6 टीवी है। जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 21 मिलेगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 10 बार, आप इसको संख्या की तरह लेकर चलेंगे। परसेंटेज में कितना बोला है, आप बोलेंगे सर यहां से वॉशिंग मशीन 80% से बढ़ गया, और यहां से अपन को आगे बोला गया था टीवी 22% से कम हो गया, तो टीवी हो गया 22% से कम। सवाल में कुल प्रतिशत परिवर्तन अपन से पूछा गया है, तो देखो कैसे निकालेंगे। 7 और 10 आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर संख्या को तो अपन नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, इन दोनों को गुणा किया, आप बोलेंगे सर 560, इन दोनों को गुणा किया 10 और 22, आप बोलेंगे माइनस का 220 क्योंकि ये माइनस में था। क्लियर है बात। 560 में से 220 को अपन घटाएंगे तो आप बोलेंगे 340, 17 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे 20%। अगर प्लस में उत्तर निकल के आया है तो आप बोलेंगे सर वृद्धि होगी,
माइनस में उत्तर निकल के आता तो यहां से कमी होती। ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि सर पूरी गणित सीखी बहुत इजीली गणित सीखी जा सकती हैं, तो आर के विद्यापीठ ऐप इंस्टॉल करके वहां पर आप लोग सीख सकते हैं। बहुत ही मतलब जीरो लेवल से लेकर मैंने बच्चों को हीरो लेवल तक वहां पर पढ़ा रही सारी चीजें कंप्लीट वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपकी गणित सच में कमजोर है तो। और जिस बच्चे की गणित बढ़िया है ना, वो भी अगर चाहता है कि सर इस प्रकार के तरीके से गणित पढ़ाई जाए, तो आप लोग वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।